दूसरी बड़ी खबर में दिल्ली से राउज एवेन्यू कोर्ट में आज केजरीवाल की पेशी है। केजरीवाल को फिजिकली पेश होना होगा। दिल्ली के शराब घोटाला मामले में पेशी है। कल कोर्ट ने पेशी में छूट से राहत नहीं दी थी। सीएम ने व्यक्तिगत तौर पर ना पेश होने के लिए छूट मांगी थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। और आज अब केजरीवाल को फिजिकली राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश होना होगा। जी हां, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एक तरफ इसी मामले में देखिए, शराब घोटाले मामले में के कविता से पूछताछ ईडी करने वाली है, तो दूसरी तरफ ईडी के समन को नकारने वाले अरविंद केजरीवाल को आज राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश होना होगा। केजरीवाल ने कहा था कि वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेश हो सकते थे, लेकिन केजरीवाल के इस मामले में जो उन्होंने पेशी में छूट की मांग की थी, उसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था। जिसके बाद अब आज अरविंद केजरीवाल को फिजिकली राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश होना होगा। सीएम ने व्यक्तिगत तौर पर पेश ना होने के लिए छूट मांगी थी। लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ी हलचल। चुनाव आयोग आज करेगा चुनाव की तारीखों का ऐलान। आज दोपहर 3 बजे हो सकती है घोषणा। लोकसभा चुनाव के साथ कुछ राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव का भी हो सकता है ऐलान। ओडिशा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश में तारीखों की हो सकती है घोषणा। चुनाव आयोग के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर की जाएगी लाइव स्ट्रीमिंग। नवनियुक्त चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू के साथ मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार करेंगे तारीखों का ऐलान। चुनाव को लेकर तैयार हुआ चुनाव आयोग। 6 से 7 चरणों में हो सकता है लोकसभा चुनाव। शराब घोटाले के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बढ़ सकती है मुश्किलें। सेशंस कोर्ट ने केजरीवाल की पेशी से छूट वाली याचिका को खारिज किया। मजिस्ट्रेट कोर्ट के समन के आदेश को सीएम केजरीवाल ने सेशन कोर्ट में दी थी चुनौती। कोर्ट ने मजिस्ट्रेट कोर्ट में छूट के लिए अर्जी दाखिल करने को कहा है। अरविंद केजरीवाल पर बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा का बयान, कहा समन को झूठा बताने वाले को करारा जवाब। अब कल पेश होना ही होगा, आज जेल भी जाना होगा। दिल्ली शराब घोटाले में तेलंगाना के पूर्व सीएम केसीआर की बेटी के कविता गिरफ्तार। पूछताछ के बाद ईडी ने एक्शन लिया, गिरफ्तार किया। के कविता को दिल्ली के ईडी दफ्तर लाया गया है। कविता से उत्पाद शुल्क नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आगे की पूछताछ की जाएगी। के कविता की गिरफ्तारी से बीआरएस नेताओं ने हंगामा किया। कविता के आवास के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। ईडी ने कविता के 5 फोन जब्त कर लिए हैं। ईडी ने 5:20 पर के कविता को गिरफ्तार किया। पंचनामा रिपोर्ट में ईडी ने बीआरएस नेताओं कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई में अड़ंगा डालने का भी आरोप लगाया। कविता की गिरफ्तारी से भाई केटीआर की ईडी अफसरों से बहस। नाराज केटीआर ने अफसरों को धमकाया। बिना ट्रांजिट रिमांड की गिरफ्तारी पर सवाल उठाए। के कविता की गिरफ्तारी के बाद बीआरएस ने बुलाया प्रदर्शन। आज तेलंगाना में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। दिल्ली शराब घोटाले के मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया है। के कविता की गिरफ्तारी पर बीजेपी विधायक राजा सिंह का बयान, कहा आज नहीं तो कल तो उन्हें होना ही था गिरफ्तार। मोदी युग में नहीं बच सकता कोई भ्रष्ट इंसान। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का रांची दौरा। रांची में लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बैठक में राजनाथ सिंह ने हिस्सा लिया। यूपी के गोरखपुर को सीएम योगी आदित्यनाथ का तोहफा। राप्ती नगर विस्तार स्पोर्ट सिटी परियोजनाओं का उद्घाटन किया। हरियाणा में गठित नायब सरकार का आज हो सकता है विस्तार। मंत्रिमंडल में नए चेहरों को मिल सकता है मौका। हरियाणा सरकार में 5 विधायकों ने ली मंत्री पद की शपथ। नाराज चल रहे नेता अनिल विज भी ले सकते हैं मंत्री पद की शपथ। आज झारखंड कैबिनेट की होगी अहम बैठक। चंपाई सोरेन की अध्यक्षता में प्रोजेक्ट भवन में होगी कैबिनेट बैठक। सुबह 11 बजे से बैठक शुरू होगी। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का आज अमेठी दौरा। सुबह 11 बजे गौरीगंज पहुंचेंगे स्मृति। लोकसभा चुनाव के लिए सपा ने तीसरी सूची जारी की। 6 उम्मीदवारों का ऐलान किया। इंडी गठबंधन के दल में टीएमसी की भदोही सीट, मेरठ से भानु प्रताप सिंह, बिजनौर से यशवीर, नगीना से पूर्व जज मनोज कुमार को बनाया गया है प्रत्याशी। लोकसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी आज जारी कर सकती है चौथी लिस्ट। 6 सीटों पर पार्टी कर सकती है नामों का ऐलान। बदायूं में पहुंचे सपा के सांसद प्रत्याशी शिवपाल सिंह यादव। दौरे के दौरान कार्यकर्ताओं और नेताओं से की मुलाकात। चुनाव के ऐलान से पहले देशवासियों के नाम पीएम मोदी के चिट्ठी लिखा। 140 करोड़ देशवासी हमारी प्रेरणा। 10 साल में लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव आए। तेलंगाना में हैदराबाद के मल्काजगिरी में पीएम मोदी का जबरदस्त रोड शो हुआ। बड़ी संख्या में जुटे लोग।
पीएम मोदी के रोड शो में जय श्री राम के नारे लगे, लोगों ने फूल वर्षा कर पीएम का स्वागत किया। तेलंगाना दौरे पर पीएम मोदी, राजभवन में तेलंगाना के राज्यपाल तिमिलिसाई सौंदर्यराजन और पीएम मोदी की मुलाकात की। कोयम्बटूर में पीएम मोदी के रोड शो को मिली मंजूरी, मद्रास हाईकोर्ट ने दी अनुमति। 18 मार्च को पीएम मोदी करेंगे 4 किलोमीटर लंबा रोड शो। चुनाव से पहले टीएमसी को बड़ा झटका लगा है। सांसद देवेंद्र अधिकारी और अर्जुन सिंह बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी बोली पश्चिम बंगाल में होगा बड़ा परिवर्तन। दलतेश त्रिपाठी को सपा ने दिया टिकट, इंडी गठबंधन के प्रत्याशी के तौर पर लड़ेंगे चुनाव। कांग्रेस को राजस्थान में मिला एक और झटका। 2 बार से सांसद डॉक्टर करण सिंह यादव ने दिया इस्तीफा, लोकसभा टिकट नहीं मिलने से थे नाराज। बिहार में मंत्रिमंडल का हुआ विस्तार, 21 नए मंत्री सरकार में शामिल। बीजेपी से 6 नए चेहरे सरकार में शामिल। बिहार में बीजेपी की रेणु देवी, मंगल पांडे, नीरज कुमार सिंह समेत 12 और जेडीयू के अशोक चौधरी समेत 9 विधायक बने मंत्री। पटना में राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर ने दिलाई शपथ। लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में एनडीए की बढ़ सकती मुश्किलें। आरएलजेपी अध्यक्ष पशुपति पारस ने बगावती तेवर दिखाए, कहा हाजीपुर से लड़ूंगा चुनाव। हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे। हमारे 3 सांसद हैं, अभी यहाँ मौजूद हैं। हम तीनों सांसद जहाँ से हम लोग सांसद रहे हैं, वहाँ से हम चुनाव लड़ेंगे। पशुपति पारस की नाराजगी पर बिहार बीजेपी का बयान, कहा पशुपति कुमार पारस की नाराजगी दूर करने की कोशिश जारी है। हाईकमान रख रहे हैं बारीक नजर। कर्नाटक में बीजेपी को लग सकता है झटका, वरिष्ठ बीजेपी नेता ईश्वरप्पा ने शिवमोगा से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। एआईयूडीएफ ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए असम में अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। करीमगंज से सहाबुल इस्लाम चौधरी को टिकट दिया गया है। नौगांव से अमीनुल इस्लाम उम्मीदवार। राहुल गांधी पर असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा का हमला, का राहुल गांधी का भाषण ईडी सीबीआई के इर्द गिर्द। दिल्ली में कामकाजी महिलाओं और छात्राओं के लिए बनेगा गर्ल्स हॉस्टल। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी बोले जल्द शुरू हो जाएगा निर्माण कार्य। पश्चिम बंगाल में टीएमसी नेताओं के बीच टकराव, मेदिनीनगर की तमलुक सीट से उम्मीदवार देवांशु भट्टाचार्य का विरोध। टीएमसी ने कार्यकर्ताओं ने टीएमसी के जताया विरोध। गुजरात के वडोदरा में अरविंद केजरीवाल ने जनसभा की, पिछले चुनाव के समर्थन के लिए जनता का जताया आभार, कहा बीजेपी नहीं कर रही है विकास का काम। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने कहा हमें चुनाव आयोग से कोई उम्मीद नहीं, जम्मू कश्मीर में लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव का भी ऐलान करे आयोग। बीजेपी नेता तरुण चुग ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा विपक्ष को घुसपैठी और शरणार्थियों के बीच का अंतर समझना चाहिए। नई दिल्ली से बीजेपी के लोकसभा उम्मीदवार बासुरी स्वराज ने सीएम केजरीवाल पर निशाना साधा, बोले अरविंद केजरीवाल की तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति सिर्फ वो यही करते हैं। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का अरविंद केजरीवाल पर निशाना, केजरीवाल ने हिंदू शरणार्थियों का अपमान किया। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का बड़ा बयान, कहा 2029 में होगा एक देश एक चुनाव। हैती में हिंसा और गृह युद्ध के बीच राहत की खबर है। हैती के हालात पर घटनाक्रम पर विदेश मंत्रालय की नजर, विदेश मंत्रालय ने 24 घंटे कंट्रोल रूम का गठन किया। चुनावी चंदा मामले में सुप्रीम कोर्ट का रजिस्ट्रार जुडिशियल को आदेश, आज शाम 5 बजे तक चुनाव आयोग को डाटा सौंपने को कहा। यूपी के मुरादाबाद को आज मिलेगी बड़ी सौगात, सीएम योगी जिले को देंगे 513 करोड़ से ज्यादा की रकम की 112 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। रामपुर को भी सीएम योगी आज देने वाले हैं तोहफा, करीब 610 करोड़ की 84 परियोजनाओं का सीएम करेंगे लोकार्पण। मिर्जापुर को भी सीएम योगी से मिलेगी सौगात, जिले को करीब 155 करोड़ की मेगा सौगात दी जाएगी। झांसी में जीआरपी पुलिस की बड़ी कामयाबी, करीब 43 लाख रुपए के खोए जाने वाले मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। ग्रेटर नोएडा पुलिस ने की छापेमारी और अवैध तरीके से गैस सिलेंडरों में की जा रही रिफिलिंग का पर्दाफाश किया। 18 सिलेंडर पुलिस ने जब्त किए, 2 आरोपी मौके से फरार हुए। शामली लोकसभा चुनाव और त्योहारों के मद्देनजर शामली में जिला प्रशासन हुआ एक्टिव, अर्धसैनिक बल और पुलिस फोर्स के जवानों ने फ्लैग मार्च निकाला। मध्य प्रदेश के शाजापुर में गोवंश तस्करी को लेकर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन के दौरान घंटों नेशनल हाईवे को किया गया बंद, पुलिस प्रशासन पर उठाए गए सवाल। यूपी के मुजफ्फरनगर में शुक्रवार के दिन सकुशल संपन्न हुए जुमे की नमाज के दौरान भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। अयोध्या में भक्तों के लिए की जा रही विशेष व्यवस्थाएं, रामनवमी उत्सव को लेकर अयोध्या तीर्थ विकास परिषद और नगर आयुक्त ने लिया जायजा।
हैदराबाद में दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक सम्मेलन का आयोजन, भारी संख्या में उमड़ा जन सैलाब। यूपी के अंबेडकर नगर में लोकसभा चुनाव को लेकर सतर्क हुई पुलिस प्रशासन ने फोर्स के साथ कई इलाकों में फ्लैग मार्च किया। यूपी के बुलंदशहर के बीबी नगर में देर रात दिखा तेंदुआ, गाड़ी लेकर जा रहे ग्रामीणों के सामने से भागा तेंदुआ।